नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि चीन कभी भी दुनिया में एक सैन्य महाशक्ति के तौर पर नहीं जाना गया। यहाँ तक कि अब से कई सदियों पहले जब चीन के पास बहुत पैसा हुआ करता था, सिल्क रोड का जमाना था, चीनी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे विशालकाय थी, तब भी चीन अपनी सैन्य पावर को नहीं बढ़ा पाया था। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था जापान। जापान चीन के लिए एक चेक मार्क की तरह था। मतलब जब भी चीन अपनी सैन्य पावर को बढ़ाने की कोशिश करता था, जापान उस पर हमला करके उसकी सैन्य क्षमता को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया करता था। और अगर आप चीन का इतिहास उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि इंपीरियल जापान का खौफ चीन के शासकों में हमेशा रहा है। चीन कभी भी अपनी सैन्य ताकत को जापान के रहते नहीं बढ़ा पाया। लेकिन फिर आता है दूसरा विश्व युद्ध, जिसमें जापान की हार होती है और जापान अपने संविधान में बदलाव करता है और अपने आप को एक डिफेंसिव आर्मी की तरह बना लेता है। मतलब अपनी सेना पर कम पैसा खर्च करता है सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए। और तभी से आप देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के कुछ सालों के बाद चीन ने अपनी सेना में सुधार शुरू कर दिए, धीरे धीरे अपनी मिलिट्री पावर बढ़ानी शुरू कर दी और खूब पैसा खर्च किया अपनी सेना पर। और उसी का ये नतीजा है कि आज की तारीख में अमेरिका के बाद चीन को दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति माना जाता है और अपनी इसी सेना के दम पर वो अपने हर एक पड़ोसी देश की नाक में दम किए हुए है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जापान, क्योंकि अगर जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स की जगह अपनी सेना को मेंटेन करके रखता और ताकतवर बना रहता तो चीन इतना ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली बन ही नहीं पाता। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आज सुबह ही जापान ने जो बड़ा ऐलान कर दिया है ना, उससे इंपीरियल जापान के लौटने का खौफ चीन के दिल में बैठ चुका है। दरअसल आज सुबह ही जापान के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि जापान ने सेल्फ डिफेंस फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो त्याग दिया है और अब जापान अपनी सेना का ऐसा बिल्डअप करने जा रहा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। और हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि जापान सिर्फ बातें कर रहा है। आपको बता दूं, इसी के साथ प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि वो अपनी सेना पर अतिरिक्त $320 बिलियन खर्च करने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि चीन का टोटल मिलिट्री बजट 250 बिलियन है और ऑलरेडी जापान पिछले 3 सालों से अपनी सेना पर लगभग 50 से लेकर $60 बिलियन खर्च कर रहा है। इसके ऊपर से 320 बिलियन और। इससे आप समझ सकते हैं कि जापान किस लेवल का मिलिट्री बिल्डअप करने जा रहा है। और आपको बता दूं कि जापान का मेन फोकस होगा नौसेना, और इसी बात से चीन डरा हुआ है, क्योंकि जो इंपीरियल जापान हुआ करता था दूसरे विश्व युद्ध से पहले, उसकी नौसेना का ही खौफ सबसे ज्यादा था। उसकी नौसेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी और इसीलिए वो आधे एशिया को डोमिनेट करते थे, खासकर कि पूरे के पूरे चीन को। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि जी जापान भले ही कितना ही कर ले, लेकिन वो चीन की सैन्य क्षमता के बराबर अभी नहीं आ सकता। चीन की सैन्य क्षमता बहुत बड़ी है। तो देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन जापान का प्लान है भारत वाला। मतलब चीन की क्वांटिटी को क्वालिटी से टेक डाउन करना। मतलब चीन के पास संख्या बल बहुत है, बहुत सारे शिप हैं, बहुत सारी मिसाइलें हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं है। जापान की प्लानिंग ये है कि चीन के 10-10 शिप के बराबर हम अपना एक एक ऐसा शिप खड़ा कर देंगे जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी, जिसमें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, स्टेल्थ फीचर होंगे और मिसाइलें ऐसी होंगी जिन्हें रोक पाना नियर टू इम्पॉसिबल होगा। और इसके ऊपर से जापानी रफ्तार तो आप जानते ही हैं। जापान चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से तो बनाता ही है, लेकिन बहुत तेजी से भी बनाता है। और इसीलिए चीन के अंदर इस समय हड़कंप मचा हुआ है, खासकर कि चीन का जो सेंट्रल मिलिट्री कमांड है, क्योंकि वो जानते हैं कि जापान उनका घोर प्रतिद्वंदी है और वो उन्हें हराने के लिए कुछ भी करेगा। वहीं इस पूरे मामले से भारत सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि चीन को जितने ज्यादा देश टक्कर देंगे, चीन का ध्यान उतना ही ज्यादा बटेगा और भारत का काम उतना ही ज्यादा आसान होगा। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।